यद्भद्रं तन्न आसुवः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंच पर हम सबके देव विराजमान है। भगवान के उन सभी विग्रहों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं। भाई अभिलाष पांडे जी, भैया अजय बिश्नोई जी, भाई विनोद गोटिया जी, डॉक्टर आनंद तिवारी जी, श्याम जी, ब्रजेश दीक्षित जी, अलका जी, आलोक पाठक जी और मंच के समक्ष उपस्थित हमारे सभी स्वजन, सभी अपने चिर परिचित चेहरे हैं। आलोक जी बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आज का ये कार्यक्रम मिलिए अपने राम से। प्रभु राम जी गंगा दशहरा के दिन राजा राम के रूप में विराजमान हुए और ऐसी मोहिनी डारी कि हम तो हर थोड़े दिन में दिल करता है कि निकल लें और दर्शन कर आएं। और अभी 2 हफ्ते पहले ही दर्शन करने का पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज तक शायद मैं 4-5 बार अयोध्या जाने का सौभाग्य मिला। अभी जो स्वरूप वहाँ पर प्रथम तल पर विराजमान हुआ है, आप लोग सामने देख रहे हैं, अद्भुत स्वरूप है। और मुझे तो लगता है कि भगवान के ये जो शौर्यपूर्ण जो पोस्चर है, ऐसा स्वरूप आज तक नहीं कहीं देखा राम जी का। और माँ तो करुणामयी है। और उसके साथ साथ अब जब शिखर पूर्ण हो रहे हैं मंदिर के, मंदिर की भव्यता अति आनंद देने वाली है, अति गौरव से भर देने वाली है कि हमारे राम फिर से अपने मंदिर में विराज गए हैं। वो एक अलग आनंद है। हम सब लोग चर्चा कर रहे थे कि हम भगवान से मिलें, राम जी से मिलें। तो मुझे बैठे बैठे गुरुदेव की एक बात याद आ रही थी कि गुरुदेव ने हमारे ब्रह्मर्षि मिशन के अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि मिशन के जितने सन्यासी हैं, हम लोग 30 सन्यासी हैं। जब हमें सन्यास की दीक्षा दी तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें मैं समाज में स्वामी बनाकर नहीं भेज रहा हूँ, तुम्हें समाज में सेवा करने के लिए भेज रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे जीवन के 2 लक्ष्य हैं। हर मनुष्य के जीवन के 2 लक्ष्य हुआ करते हैं। एक होता है अपना कल्याण और दूसरा होता है सुंदर समाज का निर्माण। भगवा वस्त्र धारण करने के बाद जो तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत साधनाएं रहेंगी वो तुम्हारे अपने कल्याण के लिए होंगी, लेकिन जो सेवा के कार्य तुम्हें हम सौंपेंगे वो इस समाज के निर्माण के लिए होंगे। तो समाज के निर्माण में हमें लगाने के लिए गुरुदेव ने हमें सेवा के कार्य सौंपे। और उस समय वह प्रसंग बताया जब रावण का वध हो गया और भगवान ने हनुमान जी को सीता जी के पास भेजा कि जाओ सीता जी को खबर करो। तो सीता जी ये सुनकर कि रावण का सभी असुरों के सहित वध हो गया है, तो सीता जी हनुमान जी से पूछती हैं कि हे हनुमान, मैं आज तुम्हें क्या उपहार के रूप में दूं। तब हनुमान जी जो एक बात कहते हैं वो हम सब लोगों के लिए बहुत धारण करने योग्य बात है। हनुमान जी कहते हैं, सुनुमात मैं पायो अखिल जग, राज आज न संशयम। हनुमान जी सीता जी को कहते हैं कि हे माता,
सुन मात मैं पायो अखिल जग राज आज न संशयम। इसमें कोई संशय नहीं है कि आज मुझे अखिल विश्व का राज्य मिल गया है। क्यों? कहा इसलिए रणजीति बंधुजुत, युद्ध के क्षेत्र में दोनों भाइयों ने रावण का वध करके इस धरा से रावण रूपी राक्षस को हटा दिया है। पश्यामि राम अनामयम, मैं इस धरा से रावण रूपी रोग जो है वो समाप्त हो गया है और मैं इस सृष्टि को अनामय देख रहा हूं। पश्यामि राम अनामयम, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ये पूरी सृष्टि जो है यही राम है। जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, हमने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का व्याख्यान सुना। हम लोग तो वहीं समक्ष बैठकर सुन रहे थे, प्रांगण के अंदर। आंखों में आंसू थे, हृदय भाव विह्वल था। परंतु जब उनका व्याख्यान सुना और उनके व्याख्यान का अंतिम वाक्य जो थे कि राम ही राष्ट्र है, और इस राष्ट्र में जब तक हमारे समाज में ये पूरा राष्ट्र जो है, हमारे यहाँ शास्त्र में राष्ट्र को राट कहा गया है और राट जो है वही विराट है और विराट ही राम है। और ये हमारा पूरा राष्ट्र जो है आ समुद्र पर्यंत या पृथिव्या एक राट, ये पूरी पृथ्वी समुद्र पर्यंत, ये पूरी पृथ्वी जो है ये एक राष्ट्र है, अर्थात ये एक राट है और वही राट जो है वो विराट है, यानी कि राम है। रमन्ति इति रामः। और जब ये प्रोजेक्ट शुरू करना था हम लोगों को विराट हॉस्पिस का, तो मुझे कई लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने एनकरेज किया, कुछ लोगों ने डिस्करेज भी किया कि आप ऐसा एक प्रकल्प क्यों शुरू कर रही हैं जहां ऐसे लोगों पर पैसा लगाने की क्या आवश्यकता है जिन्होंने बचना ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी धारणा होती है, परंतु हमारे मन में गुरुदेव का वही संदेश था कि भगवान के इस राष्ट्र रूपी शरीर को निरामय देखना है। और अगर हम समाज के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक प्राणी में उस राम का दर्शन करते हैं, रमन्ति इति रामः, तो हमें हर व्यक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए प्रयत्नरत होना होगा। बस यही एक सोच लेकर हम लोगों ने ये प्रकल्प शुरू किया था। जिस समय आज से 12 वर्ष पहले ये प्रकल्प हम लोगों ने प्रारंभ किया था, उस समय पूरे देश में केवल 10 हॉस्पिस थे। आज भी वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आज 12 हैं। और हमारे देश में हॉस्पिस की इतनी आवश्यकता है क्योंकि जब तक कैंसर का पेशेंट क्योरेबल होता है, दूसरे देशों में कैंसर के अलावा अन्य बीमारियों के लिए भी हॉस्पिस केयर होती है, परंतु हम लोगों ने उसको रिस्ट्रिक्टेड रखा। उसको रिस्ट्रिक्ट करने में भी कई कारण थे, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में कई ऐसे अनुभव हुए। एक छोटा सा अनुभव मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो इसलिए कि हमारे समाज की विचारधारा किस दिशा में जा रही है। हम पूरे राष्ट्र में राम को देखने की बजाय अपने घर में भी राम को नहीं देख रहे हैं। हम उन राम का अनुसरण करने की बात करते हैं जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानकर, अपनी माँ की आज्ञा मानकर अपने पूरे राज्य का त्याग करके वन में जाना स्वीकार किया था। लेकिन उसी देश में ऐसे लोग भी हैं। मेरे पास अभी 3-4 वर्ष पहले 2 बहनें आई। उनमें से एक बहन स्विट्ज़रलैंड में रहती थी और दूसरी ऑस्ट्रेलिया में। उनकी माँ यहाँ जबलपुर में है, अब है कि नहीं पता नहीं। तो वो दोनों चाहती थी कि हम उनकी माताजी को विराट हॉस्पिस में रख लें। वो किसी के माध्यम से मेरे पास आई, बोली दीदी हम इनको हॉस्पिस में रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है हम रख लेंगे, आप इनकी पूरी फाइल हमें दे दीजिए ताकि हमें पता हो कि इनका कैंसर का ट्रीटमेंट अभी तक कितना चला है, क्या बाकी है। बोले नहीं कैंसर है तो नहीं, पर आप समझ लीजिए। ये कितनी बड़ी हम लोगों के लिए विचारणीय विषय है
कि दो दो बेटियां होते हुए और बहुत संपन्न, जो एक स्विट्जरलैंड में रह रही, एक ऑस्ट्रेलिया में रह रही, परंतु माँ की संभाल करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। माँ वृद्ध है, अस्वस्थ है, तो बोले कैंसर है नहीं पर आप समझ लीजिए। मैंने कहा आई एम सॉरी, हम समझ नहीं सकते। अगर आज हम इस तरह से किसी को भी कैंसर समझकर यहाँ पर रखने लगेंगे तो हर परिवार में कैंसर का रोगी उत्पन्न हो जाएगा। हम एक नए कैंसर को जन्म दे देंगे। उनको हमने मना कर दिया और यही कारण था कि हमने केवल कैंसर तक रिस्ट्रिक्टेड रखा, क्योंकि अगर कुछ दूसरी बीमारियों के लिए हम लोग ये ऑप्शन रख देते तो बहुत सारे लोग अपने माता पिता को वहाँ पहुँचा देते। तो केवल इस समाज में उस प्रभु के रूप का दर्शन करते हुए कि परमात्मा के इस स्वरूप में, इस समाज में हम परमात्मा के उस शरीर को निरामय करने का हम पूरा तो नहीं कर सकते, परंतु हाँ, हम अपने हिस्से का कार्य अवश्य कर सकते हैं। बस उसी एक संकल्प को लेकर हमने विराट हॉस्पिस प्रारंभ किया था। और उससे पहले विद्यालय का जो प्रकल्प आलोक जी ने बताया, विद्यालय का प्रकल्प हमारा प्रारंभ हुआ था 1999 में, जब हमने 10 बच्चों के साथ एक शेड में विद्यालय प्रारंभ किया था। और इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर हम लोगों ने प्रयत्न किया कि हम अपने विद्यालय के पुराने वर्षों के जितने छात्रावास के बच्चे हैं, क्योंकि हमारा पूरा कार्य छात्रावास का जो था वो वनवासी क्षेत्रों में था, और वनवासी क्षेत्रों में जाकर उस समय मैं गई थी जब ना सड़क होती थी ना बिजली होती थी। 1999 में हम लोग उन क्षेत्रों में घूमे थे और एक एक परिवार के एक एक बच्चे के लिए एक परिवार को कन्विंस करने में हमें पूरा दिन लगता था। और आज ये स्थिति है कि जब हमें एडमिशन लेना होता है तो हमारे पास 50 से 60 एप्लीकेशंस होती हैं, 50 से 60 सीटें होती हैं और 350 to 400 एप्लीकेशंस होती हैं। परंतु उस समय हम लोगों ने वो कार्य जब प्रारंभ किया था तो बड़ा दुरूह कार्य था, क्योंकि वहाँ लोगों को लगता था कि ये बाबा लोग हैं, हमारे बच्चों को ले जाएंगे और सन्यासी बना देंगे, इनसे काम कराएंगे। बहुत अलग अलग धारणाएँ थी। परसों गुरु पूर्णिमा के दिन हमने कुछ दिन से प्रयास कर रहे थे, तो 25 वर्षों के जो छात्रावास के विद्यार्थी थे वो सब तो नहीं आ पाए, लगभग 50 विद्यार्थी हमारे आए। अब हमें तो अभी भी वो बच्चे ही लगते हैं, लेकिन अब वो सब मैच्योर हो चुके हैं और उनमें से अधिकतम बच्चे जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक का काम कर रहे हैं। और जो शिक्षक नहीं है, कोई रेलवे में है, कोई पटवारी है। एक दिन मेरे पास हमारे शहर के ही भाई राजीव कठल जी का फ़ोन आया पिछले वर्ष। बोले दीदी आपके यहाँ का एक बच्चा मेरे पास आया है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ का बच्चा आपके पास? बोले दिल्ली में है। मैंने कहा आपके पास कैसे? बोले उसने पॉलिटेक्निक से पढ़ाई की है और एप्लीकेशन आई थी। जब मैं उसकी मार्कशीट देख रहा था तो उस मार्कशीट में लिखा था आपके विद्यालय का नाम, उसका नाम है नकुल बरकड़े। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले दीदी इतना अच्छा बच्चा है और इतना मेहनती है, आपके पास ऐसे और बच्चे हों तो हमें ज़रूर दीजिएगा। आज उन्होंने उसको साउथ इंडिया में कहीं उसको अपॉइंट किया हुआ अपने किसी प्लांट में। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और जब हम परसों उन बच्चों से मिले और उनके भाव जब हमने जाने कि अब वो विद्यालय के लिए कुछ करना चाहते हैं, परसों हमें लगा कि हमारे इतने वर्षों का परिश्रम निरर्थक नहीं गया, वो सार्थक हुआ है कि हमने ऐसे नागरिक इस समाज को दिए हैं जो अपने ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर अपने ग्रामीण क्षेत्र के और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उन वहाँ के बच्चों को संस्कार देने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। और बड़ा संतोष हुआ। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मिलिए अपने राम से केवल कहने के लिए नहीं, राम के गुणों को, उनकी दिव्यता को, उनकी भद्रता को, उनकी महानता को, उनके गुणों को हम अपने जीवन में धारण तब कर पाएंगे जब हम उनका उतना ध्यान भी करेंगे।
केवल बात करने भर से राम से हम नहीं मिल पाएंगे। राम का ध्यान करना पड़ेगा, उनके गुणों का ध्यान करना पड़ेगा, उनके गुणों का चिंतन करना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात विनय पत्रिका में कही है। मैं अपनी बस ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेहि बनियाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति भगति करत कठिनाई, करना कठिन है, कहना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। और वही कर सकता है जिसने उसका जीवन भर अभ्यास किया हो। इसलिए राम तत्व को जानना, राम तत्व को अपने जीवन में उतारना तभी संभव हो पाएगा जब हम नित्य निरंतर सतत उनका चिंतन करें, भजन करें। जितना अधिक उनका ध्यान करेंगे उतना अधिक उनको अपने जीवन में उतार पाएंगे और तभी सही अर्थों में यथार्थतः हम राम से मिल पाएंगे। राम हम सब में ही रमण कर रहा है, केवल आवश्यकता है अपने अंदर उस कैपेसिटी को जागृत करने की। जिस दिन उस योग्यता को हम अपने अंदर जागृत कर लेंगे, राम के दर्शन हमें कण कण में हो जाएंगे। सबके प्रति अनंत मंगल कामनाएं करते हुए सुप्रभातम सदन संस्था के सभी सदस्यों के प्रति बहुत बहुत साधुवाद और आलोक जी और इनके सभी साथियों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हरिओम। सब लोग बैठे रहिए, अभी घर जाने का समय नहीं हुआ है। बहुत सारी चर्चाएं शेष हैं। अजय भैया मेरे से कान में धीरे से पूछ रहे थे तो मैंने उन्हें बताया। एक विषय ये था चिकित्सा और शिक्षा का, जिस पर सुप्रभातम ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इसके साथ एक विषय और है। अभय भैया अगर मेरी आवाज़ जा रही हो तो वो कृपा करके हाँ बैठे रहें। हम लोग सुबह जब चर्चा करते थे, एक विषय आया था पिछले दिनों, आपने देखा था, एक वैवाहिक जोड़े के साथ जो कुछ हुआ, अखबारों ने बहुत सुर्खियां बटोरी, एक हत्या भी हुई उसमें। और वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सब पे भी हम लोग सुबह चर्चा करते हैं। ये केवल संस्कारों की कमी नहीं है, हमारी भी उसमें कुछ गलती है। आजकल हम शादियों में एक इवेंट की तरह देख रहे हैं। पहले से इवेंट मैनेजर सब तय कर देता है, उसको इतनी जल्दी रहती है कि माँ बाप से भी लड़के को मिलने नहीं देता। पहले के समय में ऐसा होता था कि ये अब हनीमून कोई नया तो विषय है नहीं, मानस में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा शंकर जी पार्वती जी का विवाह हुआ, हर गिरजा बिहार जितने हो, यही विधि विपुल काल चली गए हो, तब जन्मेऊ शटबदन कुमारा, तारक असो समर जही मारा। तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान शंकर और पार्वती घूमने नहीं गए, या भगवान राम और सीता कहीं घूमने गए। लेकिन आज का विषय बड़ा समाज को दशा दिशा अगर ये संस्थाएं नहीं देंगी, हम सब नहीं देंगे। दीदी उस विषय पे जैसा बता रही थी कि राम को धारण कैसे करना है, तो एक ऐसा विषय है जिस पे हमने चर्चा की है और हमने समाज के दो ऐसे नवयुगलों को ढूंढा है जिन्होंने परिवार के साथ रहना पसंद किया। उनका टूर बन चुका था जाने का, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, पहले हम एक दूसरे को समझें, परिवार को समझें, घर को समझें, माता पिता की सेवा करें और उसके बाद हम कहीं घूमने जाना होगा तो जाएंगे। तो चिंतन हमारा सतत रूप से रहता है। अभय भैया का ये सुझाव था कि आलोक भाई ऐसे भी दो लोगों को अपन को ढूंढना है, आज हमने ढूंढ रखा है। और भगवान श्री राम की जो छवि दीदी ने बताई, राम केवल धार्मिक आचरण के विषय वस्तु नहीं है, राम चिंतन का है, आध्यात्मिक चेतना की विषय वस्तु है। और उस चेतना को अगर आप समझ गए, और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि श्री रामचरितमानस का नियमित पाठ कीजिए, और उसमें मैं मेरी कविता का एक बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि मानस में तत्व निहित ऐसे, भक्ति और ज्ञान मिले जैसे। दीदी जिसकी चिंता कर रही थी कि मर्यादित राम की लीला से कर्तव्य का पथ सजा जैसे, मानस में तत्व निहित ऐसे, भक्ति और ज्ञान मिले जैसे, मर्यादित राम की लीला से कर्तव्य का पथ सजा जैसे। समझेंगे इसको वही लोग जिन्हें राम मिलन की आस है। मानस रूपी इस मंदिर में सिया राम लखन का वास है, वक्ता शिव हनुमंत काकभूषण, रचनाकृत तुलसीदास है।
तो आपको किसी और पुराण को पढ़ने की किसी को आवश्यकता नहीं है। आप मानस की जब आरती पढ़ेंगे, चारों वेद पुराण सिद्ध छयों शास्त्र ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सभी की, आरती श्री रामायण जी की। आपने बहुत सारे लोगों ने किया होगा ऐसा, घर में होते ही है नियमित धार्मिक आचरण, लेकिन धार्मिक चेतना कहाँ है? धार्मिक चेतना के लिए दीदी जैसों के पास जाना पड़ता है, संतों के पास, उनके पास बैठना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। दीदी ने बहुत गहरी बात कही, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और आप सबने भी बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुना है। मुझे लगता है कि जीवन में परिवर्तन अगर थोड़ा बहुत भी आ जाता है, उस चेतना से हम जुड़ जाते हैं, कुछ ब्रह्मांड के स्वामी राम ब्रह्मचिन्मय विनाशी सर्वरहित सपुरवासी से जुड़ जाते हैं, तो जरूर हम समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। बहरहाल हमारा सिर्फ आधे घंटे का कार्यक्रम और है। एक नृत्य नाटिका भगवान श्री राम पे 15 मिनट की है, उसके बाद सम्मान समारोह, और दीदी को जो हमें अल्पराशि भेंट करनी है वो हम करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है, कृपा करके अपना स्थान इस सभागार में बनाए रखिए। और विनोद भी अगर अनुमति हो तो 20 मिनट का कार्यक्रम 22 मिनट का और है, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। पहले राशि भेंट कर दें, ठीक है जी। देखिए सेवक जैसे कहते हैं ना, अब भैया इस पे अब मैं अपनी बात रख दूं। भगवान जो हैं वो 11 kV की लाइन है और आप लोग उसके ट्रांसफार्मर हैं जो हम लोग को एक बत्ती कनेक्शन दिलवाते हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ जब ये ऐसे कि मंच पे आए और दीदी को जो राशि हमें भेंट करनी है वो अपर्णा जी से अनुरोध है कि मंच पर लेके आएँ। और जो लोग इस पुनीत कार्य में सहयोग दे रहे हैं उनसे अनुरोध है वे भी कृपा करके मंच पे आएँ। अभय जैन अनुश्री, डॉक्टर सत्येंद्र जैन, हरविंदर सिंह सलूजा, नागेंद्र सिंह ठाकुर, ज्योति प्रकाश अवस्थी, गजेंद्र राठौर जी, सीताराम अग्रवाल जी, प्रभात जैन जी, विशाल पेपर से सुमेश सराब जी, अजीत नायक जी, गोलू सिंघई जी, बबलू रूपाली जी, पवन चौधरी जी, कैलाश चंद जैन जी, अमित जैन कोटवाले जी, आनंद तिवारी जी, मुकेश अग्रवाल जी, सुहागना भूषण, सुब्रत पात्रा, प्रशांत नगाइच और संजय खरे। कृपा करके सब लोग जल्दी से मंच पर आ जाएं। अजय भैया का निर्देश है कि पहले राशि हम भेंट कर दें और अनुरोध अपर्णा जी से है कि राशि लेकर यहाँ पर आएँ। दीदी एक इसमें आपने मुझसे पिछली बार कहा था कि फ़ोन आया था कि आलोक जी इसकी रसीद कैसे काटेंगे, तो हमने लिख दिया है, सीधे फ़ोन नंबर पर उनके आप दे सकते हैं। आप लोग जोरदार ताली दीदी के लिए बजाइए कृपा करके। हाँ, मेरे परिवार की ओर से विलोक पाठक जी से अनुरोध करूँ कि वो भी आ जाए अपने परिवार से भी हो जाएगा। वैसे इन सभी ने मुझसे कहा था कि आप भेंट कर देना, हम मंच पे नहीं आना चाहते, पर मैं चाहता हूँ प्रेरणा सबको मिलनी चाहिए और ये प्रेरणा स्वरूप है। अभय ने मुझसे कहा था बेटिया जी कि किसी को नहीं बुलाना, पर मैंने सभी को आमंत्रित कर लिया है और ये बहुत अल्प राशि है, 1,01,000 रुपये की राशि है जो हम दीदी को भेंट करना चाहते हैं। ये निरंतर ये सेवा हमारी चलती रहेगी। दीदी इसको मैं हम लोग कम ही जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और इसका भी आपको एक बताता हूँ ये कैसे हुआ। दीदी आप जो हमसे कह रही थी ना बहुत राशि है, मैं लोगों को कार्ड वितरित करने गया था और जब मैंने ये बताया कि हम वहाँ कुछ ऐसा करना चाहते तो लोगों ने प्रेरणा से स्फूर्त होके ये राशि आपको सौंपी है। अमित जैन कोटवाले यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, अभय भैया कुछ बात रखना चाहते हैं, सादर आमंत्रित हैं अभय जैन जी। सुप्रभातम। संस्था ना कहें एक परिवार है, इसमें सिर्फ डिस्कशन होता है सवेरे भ्रमण के बाद। तो डिस्कशन ये होता है कि जबलपुर संस्कारधानी में संस्कारों के नाम पर बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और नित्य प्रति होते हैं। हम लोगों का ये विचार आता है कि समाज के अंदर आध्यात्मिक चेतना और सौम्य सेवा की भावना कैसे जागृत हो। ये एक सिर्फ प्रतीकात्मक है दीदी, आज का ये हॉस्पिट का वो हम चाहते हैं कि लोग अपनी भावना से जुड़ें। आज का ये मंच एक मंदिर बन गया है और हम सब अपने मन के अंदर ये भाव लेके जाएं कि मिलिए श्री राम से में। अगर आप अयोध्या नहीं जा पाए, अवध नहीं जा पाए,
तो आप हास पे खो आइए, आपको पूर्ण अनुभूति होगी कि आप श्री राम से मिल आए हैं। यही मेरा एक कहना है। और आप लोग सब आए, सुप्रभातम परिवार आपका स्वागत करता है। बस एक अद्भुत नृत्य नाटिका मोती शिवहरे जी। हाँ, एक महिला मंडल हमारा सुप्रभातम का जो लोग आए हैं जल्दी से आ जाएं, एक फोटो दीदी के साथ हो जाए। जो भी सुप्रभातम महिला मंडल से